हम लोग अर्धचालक पढ़ रहे थे। अर्धचालक में हमने आपको बता दिया था पीएन संधि क्या होती है। इसके आगे में पढ़ना था कि पीएन संधि को हम बैटरी से कितनी प्रकार से जोड़ सकते हैं। तो जो आपका पीएन संधि है उसे बाह्य बैटरी के द्वारा हम दो प्रकार से जोड़ सकते हैं। एक आपका है अग्र अभिनत या अग्रदिशिक, दूसरा होता है पश्च अभिनत या पश्च दिशिक। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि संधि डायोड को बाह्य बैटरी से कै प्रकार से जोड़ सकते हैं? दो प्रकार से जोड़ सकते हैं। कौन कौन सा तरीका मैंने आपको बताया था? पहला आपका हो जाता है अग्र अभिनत, या इसे हम अग्रदिशिक भी कहते हैं। अग्रदिशिक, अग्र अभिनत, या इसी को नाम दिया जाता है आपका फॉरवर्ड बायस्ड। इसे हम अग्र अभिनत भी बोलते हैं। दूसरा जान पाते हैं पश्च दिशिक, या इसे हम पश्च अभिनत भी कहते हैं। इनका भी नाम जान लेते हैं, रिवर्स बायसिंग बोला जाता है। रिवर्स बायसिंग, BIA है आपका, ये हो जाएगा आपका पश्च अभिनत। कई नाम उनके होते हैं, यहाँ भी लिख लेते हैं कि फॉरवर्ड आपका है, यहाँ भी बायसिंग ही लिख लेते हैं। आगे देखिएगा, जो अग्रदिशिक होता है इसको जान लेते हैं कैसे जोड़ते हैं। हमने आपको बता दिया कि संधि डायोड को दो प्रकार से जोड़ते हैं। पहला आपका दिया गया है क्या? अग्र अभिनत चाहे अग्रदिशिक, दूसरा है आपका पश्च अभिनत चाहे पश्च दिशिक, रिवर्स बायसिंग। तो अब ये जान लेते हैं कि अग्र अभिनत में क्या होता है। तो पहली हेडिंग बनाएंगे आप, अग्र अभिनत में क्या होता है, जिसे हमने आपको बता दिया था कि पीएन संधि होती है। पीएन संधि में ये आपका रहा पीएन संधि, ये आपका हो गया पी टाइप, ये आपका हो गया एन टाइप। तो इसे पी क्षेत्र कह सकते हैं और यह एन क्षेत्र। ठीक है, तो ये आप जान लेते हैं क्या है, ये पी क्षेत्र है, ये आपका एन क्षेत्र हो गया। जब ये आप पी क्षेत्र को यहाँ बना लेते हैं पी क्षेत्र। जब पी क्षेत्र को बैटरी के प्लस सिरे से जोड़ते हैं, किस सिरे से? प्लस सिरे से जब जोड़ा जाता है, और एन क्षेत्र को बैटरी के माइनस सिरे से जोड़ा जाता है, तो यह क्रम क्या कहलाता है? अग्रदिशिक या अग्र अभिनत कहलाता है। फिर सुनिएगा, पी क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से तथा एन क्षेत्र को बैटरी के माइनस सिरे से जब जोड़ा जाता है तो यह क्रम क्या कहलाता है? अग्रदिशिक कहलाता है। ठीक है, इनको हम जान लेते हैं। जो हमने आपको बताया इसको लिख भी लेते हैं। क्या बोलेंगे? जब पी क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से तथा एन क्षेत्र को किससे? बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ा जाता है, तब यह क्या कहलाता है? आपका अग्रदिशिक। तब यह क्रम
अग्रदिशिक कहलाता है। ठीक है, और हम जानते हैं, हमने आपको बता दिया था कि n में क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, और p क्षेत्र में क्या होते हैं, होल्स होते हैं। जब n क्षेत्र के आपके इलेक्ट्रॉन p क्षेत्र में जाते हैं और p क्षेत्र के होल्स n क्षेत्र में जाते हैं, तो यहाँ पर आपकी एक संधि बनी थी, है ना। संधि बनी थी ऐसे आपका, तो यहाँ पे आपका वैद्युत क्षेत्र उष्मी विक्षोभ के कारण वैद्युत क्षेत्र EI उत्पन्न हुआ था। लेकिन जब अग्रमिनत होता है तो यह प्लस सिरा है, प्लस सिरे से माइनस सिरे की तरफ वैद्युत क्षेत्र E उत्पन्न होता है। यहाँ पे जो E होता है यह EI से आपका कह सकते हैं कि प्रबल होता है, कम प्रबल होता है, जिससे इसकी चौड़ाई, ये आपकी जो चौड़ाई है क्या होती है, कम होती है, जो कि प्रतिरोध को प्रदर्शित करती है इस दशा में। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अगर पूछा जाए इसका कि नेट वैद्युत धारा क्या होगा, तो कहेंगे E माइनस EI, E माइनस EI। एक लाइन इसको भी लिख लेते हैं, लिखिएगा इसको। अगले लाइन करिएगा, अग्रदिशिक संधि में आरोपित वैद्युत क्षेत्र, क्या है, E। आंतरिक क्षेत्र EI से अधिक प्रबल होता है, अतः बहुसंख्यक का मतलब क्या हो जाएगा, P क्षेत्र में प्रोटॉन तथा N क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन संधि की ओर खींचते हैं। इससे अवक्षय, ये जो आपकी लेंथ होती क्या कहलाती है, अवक्षय क्षेत्र कहलाती थी, जिससे अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई क्या होती है, घट जाती है। यही कारण है कि अग्रदिशिक संधि डायोड का धारा प्रवाह क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ हमने आपको बता दिया कि अग्रदिशिक संधि में आरोपित वैद्युत क्षेत्र जो आपका है वह E आंतरिक क्षेत्र EI से क्या होता है, अधिक प्रबल होता है। यानी जो E है यह EI से अधिक प्रबल होता है, इसलिए यह जो हमने डॉटेड लाइंस दिखाया हुआ है अवक्षय परत, इनकी जो चौड़ाई है वो क्या होती है, घटती जाती है। इसलिए कह रहे हैं कि अग्रदिशिक संधि डायोड का जो धारा प्रवाह है वह क्या होता है, कम होता है, क्योंकि यह जो आपकी परत है अवक्षय परत, इसकी जो चौड़ाई है क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, इसलिए इसमें ऐसा होता है। दूसरा जान पाते हैं, चलिए दूसरा देखिएगा। दूसरे में हमने आपको बताया था पश्च अभिनत चाहे पश्च दिशिक, रेडी बनाइएगा, पश्च दिशिक नंबर 2 है आपका। पश्च दिशिक ये क्या होता है, इनके बारे में जान लेते हैं। हमने आपको अभी बताया जब पीएन संधि को
ये आपका Pn हो गया, ये आपका कौन सा हो गया पी क्षेत्र, और ये आपका n क्षेत्र, ठीक है। जब पी क्षेत्र को आप बैटरी के किस सिरे से जोड़ेंगे, माइनस सिरे से जोड़ते हैं। जब इसको माइनस सिरे से जोड़ा जाता है तो जाहिर सी बात है, जब पी क्षेत्र को आप माइनस सिरे से जोड़ेंगे तो n क्षेत्र किससे जुड़ जाएगा, प्लस सिरे से जुड़ेगा। अगर यह ऐसे जोड़ा जाता है बैटरी से तो यह क्रम आपका क्या कहलाता है, पश्च दिशिक कहलाता है। यह जो बैटरी का छोटा वाला हिस्सा है ये आपका माइनस हो जाएगा, ये आपका प्लस, ठीक है। तो पश्च दिशिक क्या हो जाएगा, जब पी क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से तथा n क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से जोड़ा जाता है तो यह क्रम क्या कहलाता है, पश्च दिशिक कहलाता है। देख लेते हैं, जब पी क्षेत्र को बाह्य बैटरी के ऋण सिरे से तथा n क्षेत्र को बाह्य बैटरी के धन सिरे से जोड़ा जाता है तो यह क्या कहलाता है, पश्च दिशिक कहलाता है। अब देखिएगा, हमने आपको पहले बता दिया है कि पी क्षेत्र में क्या होते थे होल्स, तो ये n क्षेत्र में जाते थे और यहाँ पर एक लेयर बना देते थे। पी क्षेत्र और n वाले यहाँ पे माइनस क्षेत्र का एक लेयर बनता था। तो यहाँ पे हमेशा आपकी जो आंतरिक क्षेत्र की जो वैद्युत क्षेत्र की जो धारा थी EI, वह आपकी हमेशा किधर की तरफ आती है, n से P की तरफ EI। और यहाँ पे देख रहे हैं ये प्लस सिरा है, तो जो आपका इसका आंतरिक वैद्युत क्षेत्र होता है वह बैटरी के धन सिरे से माइनस सिरे की तरफ प्रवाहित होता है। अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाह्य वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत वाहक बल E इधर प्लस से माइनस की तरफ, और यह जो EI है यह उसमें विक्षोभ के कारण n क्षेत्र से किधर बहती है, P क्षेत्र की तरफ। क्योंकि n में आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा गतिमान होते हैं, ज़्यादाकृत किसके अपेक्षाकृत, होल्स के अपेक्षाकृत, इसलिए ऐसा होता है। तो यहाँ पे जब यह बात आपका है, जब यहाँ पे प्लस सिरे से आपने इसको जोड़ दिया है तो यहाँ पे जो इसकी लेंथ है यानी E और EI दोनों अधिक प्रबलता की तरफ अग्रसर होते हैं, जिससे यह जो ये आपका बन रहा है संधि, इसे क्या बोलते हैं, अवक्षय परत, जिसके कारण इसकी अवक्षय परत क्या होती है, चौड़ी होती जाती है, जिससे इसका प्रतिरोध क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये क्या होता है, हमने आपको बता दिया, E का मान और EI का मान की प्रबलता क्या होती है, अधिक होता जाता है। यह बात हम लोग लिख लेते हैं। देखिएगा, पश्च दिशिक संधि में, पश्च दिशिक संधि में आरोपित वैद्युत क्षेत्र E आंतरिक क्षेत्र EI से कहीं अधिक प्रबल होता है। अतः बहुसंख्यक वाहक आरोपित, फिर से देख लीजिएगा, आरोपित वैद्युत क्षेत्र E आंतरिक क्षेत्र EI को प्रबलित करता है, ऐसा लिख लेते हैं, EI को प्रबलित करता है। अतः
बहुसंख्यक, बहुसंख्यक मतलब बता दिया, पी क्षेत्र में होल्स और एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन। बहुसंख्यक वाहक क्या करेंगे तब, संध से दूर हटते हैं। अंतर यही है, इसमें संध से दूर हटते हैं, उसमें संध के तरफ जाते थे भाई। इससे जब दूर जाएंगे इसको खींचेंगे, अर्थात अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई ज़्यादा हो जाएगी। अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई बढ़ जाती है। यही कारण है, यही कारण है कि पश्चदिशिक संधि डायोड का धारा प्रवाह बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है। संधि डायोड का धारा प्रवाह के लिए बढ़ा लेते हैं यहाँ पे, के लिए बहुत अधिक होता है। तो दोनों में आप जान चुके हैं कि जो आपका पी टाइप था, हमने आपको बता दिया कि अग्रदिशिक तथा पश्चदिशिक। तो केवल इतना ही जानते रहेंगे कि अग्रदिशिक में क्या होता है, जब पी क्षेत्र को हम बैटरी के धन सिरे से तथा एन क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं। और दूसरे में पश्चदिशिक में क्या होता है, यहाँ पे देख रहे हैं आप, जब पी क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से तथा एन क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से जोड़ते हैं, तो क्या कहलाता है आपका, है पश्चदिशिक कहलाता है। अग्र जो अभिनत था उसमें जो आपकी अवक्षय परत की जो चौड़ाई थी वह कम हो रही थी, अर्थात वह प्रतिरोध को प्रदर्शित करती है। पश्चदिशिक में यह अवक्षय जो परत है इसकी चौड़ाई क्या हो जा रही है, अधिक हो जा रही है, और यह किसको प्रदर्शित करता है, प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है। इसीलिए कह रहे हैं कि पश्चदिशिक संधि डायोड का जो धारा प्रवाह के लिए क्या होता है, इसमें बहुत अधिक होता है। यही कारण है कि पश्चदिशिक संधि डायोड का धारा प्रवाह के लिए बहुत अधिक होता है। इसलिए अधिक होता है क्योंकि इसका जो प्रतिरोध है क्या होता है, वो ज़्यादा होता है। आगे देख लेते हैं। हेडिंग बनाइएगा आगे, पीएन संधि डायोड का परिपथ प्रतीक। पीएन संधि डायोड का परिपथ प्रतीक, ये जानते रहेंगे। अब जो आपका पीएन है आपका, उनको हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं भाई, ये रहा एक, यहाँ एक सिंबल प्रदर्शित कर देंगे ऐसे, यानी इनको आप रंग सकते हैं ऐसे। जो ये वाला सिरा होता है ये आपका पी सिरा होता है, और यह एन सिरा। इधर जो होता है कैथोड, नहीं ये वाला कैथोड हो जाएगा, ये वाला एनोड हो जाएगा आपका। जो एन सिरा होता है वो कैथोड, और इसको क्या बोलते हैं, एनोड। ठीक है, तो पीएन संधि डायोड का परिपथ प्रतीक, यानी यह आपका प्रदर्शित इसको ऐसे करते हैं परिपथ के रूप में। अब आगे हम जब भी पढ़ेंगे इसको हम परिपथ के रूप में ही आपको दिखाएंगे, अर्थात यह पी सिरा हो जाएगा, यह एन सिरा। यह पी सिरा क्या कहलाता है, एनोड कहलाता है। एन सिरा का जो ये आपका हिस्सा होता है ये क्या कहलाता है, हमारा कैथोड कहलाता है। जब इसे हम सर्किट में या जोड़ते हैं परिपथ में, तो यह सिरा आपका हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है, और यह सिरा ऋणात्मक जोड़ा जाता है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही हो, इनको उल्टा भी क्रम करके से जोड़ सकते हैं। लेकिन इतना जानते रहेंगे आप कि पीएन संधि डायोड को आप इस प्रकार से प्रतीक से प्रदर्शित करते हैं। आज यहीं तक करते हैं, इसके आगे नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। धन्यवाद।